Before we start the video, let me give you a brief introduction about myself. I'm Chandresh Mahajan, who is founder and chief educator at Exergic, which is India's most trusted and comprehensive institute for online gate preparation. I got an All India rank 37 from Gate Mechanical Engineering, and I am an ex Indian Oil officer, having 6+ years of teaching experience as of now. To know more about our GATE courses, you can contact us on these details. Also, you can download Exergic Gate Preparation app from Google Play Store. The link is available in the description of video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर मैं एक एस्पिरेंट और एक स्टूडेंट के एकेडमिक लाइफ की बात करूं तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं मैनेज करने के लिए। अगर मैं उसकी लाइफ को किसी प्रोफेशनल की लाइफ से कंपेयर करूं जो कुछ कहीं जॉब कर रहा है या कुछ काम कर रहा है, तो काफी सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो मेनली एकेडमिक होते हैं और उनको मैनेज करने के लिए टाइम टेबल जनरली रिकमेंड किया जाता है कि आप बनाएं। अब जो भी टाइम टेबल आप बनाते हैं, आपको पता ही होगा कि कितना वो सक्सेसफुल रहता है ना। टाइम टेबल बहुत बनते हैं और बार बार बनते हैं, बट उनको उतने अच्छे से फॉलो हम नहीं कर पाते हैं जितने जोश और जितनी मन से हम उसको बनाते हैं। तो क्या क्या चीजें उसमें हम ध्यान रख सकते हैं, वो एक बहुत अलग टॉपिक है जिसपे हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको दो ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप अपना काम इजीली मैनेज कर पाएंगे, और दूसरा, आपको कोई भी काम करने में जिसको करने का आपका मन नहीं कर रहा है उसमें आपको थोड़ी कम दिक्कत आएगी, आप उसको कन्वीनियंटली कंटिन्यू कर पाएंगे। देखिए, अगर आप जो भी काम मैनेज करने के टिप्स हैं वो रैंडमली कहीं से भी कुछ भी पढ़ के उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और ऐसा हो सकता है हमारे साथ क्योंकि अभी हम जिस एज में हैं, जिस इंटरनेट की एज में हैं, वहां पे ओवरडोज है इंफॉर्मेशन का। तो अगर आप ब्लाइंडली कुछ भी चीजें अडेप्ट करने लगते हैं, कुछ भी चीजें इंप्लीमेंट करने लगते हैं बिना सोचे समझे, तो ये आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो भी टिप्स अवेलेबल हैं टाइम मैनेजमेंट के और इन सारी जो भी टाइम और वर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट जो किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए सारे के सारे कोई भी आप रैंडम टिप्स सुन के कुछ भी इंप्लीमेंट मत करने लग जाया करिए, ये आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन को अफेक्ट कर सकता है। तो मैं जो भी टिप्स शेयर करता हूं, मैं ध्यान रखता हूं इस चीज का कि पहली चीज वो मैंने इंप्लीमेंट किए हुए हो, और दूसरी चीज वो ऐसे कोई भी टिप्स ना हो जो आपको किसी गलत डायरेक्शन में ले जाए या बस सुनने में वो कूल लगे लेकिन वो आपको फूल बना दे। तो इसी डिस्कशन में दो पॉइंट्स में आपसे बहुत शॉर्ट और हाईली इफेक्टिव मैं शेयर करता हूं आपसे। पहली चीज देखिए, जैसा मैंने कहा, एज ए एस्पिरेंट आपके पास बहुत सारे काम नहीं होते हैं। आपके घर वाले, आपके जो भी जानने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि आपका मेन काम है पढ़ाई करना, है ना। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे यहां वहां के काम हैं जो आते रहते हैं बीच बीच में, आपके पढ़ाई के फ्लो को डिस्टर्ब करते रहते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि एक अलग से आप टाइम फिक्स कर लीजिए, आधे घंटे का, पौन घंटे का, 1 घंटे का मैक्सिमम, जहां पे आप इन सब चीजों को अटेंड करेंगे। कभी भी आप अगर कुछ काम कर रहे हैं उसके बीच से उठ के बार बार किसी भी चीज को अटेंड मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप उसकी बैचिंग कर लीजिए, इसको बैचिंग कहा जाता है, बैच प्लस ING। उस तरीके के नॉन इंपॉर्टेंट वर्क्स को बैच करके एक साथ आधे घंटे 1 घंटे में निपटा लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि पढ़ने बैठे हैं, कोई काम आ गया 2 मिनट का, फिर आप उठ के चले गए, उसको निपटा के आ गए, फिर बैठ गए पढ़ने के लिए। इस चीज को आप अवॉइड कीजिए। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जो अगर अभी आपने अटेंड नहीं किया तो बाद में
आपका ज्यादा टाइम खा सकता है वो, और वो काम अभी अगर आप उठ के गए और 2 मिनट के अंदर वो निपट सकता है, तो प्लीज आप उस काम को कर लीजिए। ठीक है, गैस घर में ऑन है, गैस लीक हो रही है, नहीं नहीं नहीं, बैचिंग है, अभी मैं पढ़ूंगा, 1 घंटे बाद जाके गैस बंद करूंगा, गैस लीक हो रही है वहां। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ सकते हैं ठीक चीज नहीं है। अगर वो काम 2 मिनट के अंदर अटेंड हो सकता है, जाके आप गैस बंद करके आके बैठ गए, पढ़ने लग गए, बिल्कुल उसको कीजिए। तो ये एक मैंने बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम जो आपको लगता है कि बाद में अगर किया तो दिक्कत हो सकती है और ये 2 ही मिनट में निपट सकता है, तो प्लीज उसको निपटा लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये काम मैं शाम को भी करूं तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, तो प्लीज उठिए मत, उस काम को साइड में एक नोटबुक रखिए, वहां पे उसको लिस्ट कर लीजिए और उसको साइड में रख दीजिए। एक टाइम फिक्स कर लीजिए दिन का, उस टाइम में ये सारी चीजों को आप इंप्लीमेंट कीजिए, उनको कंप्लीट कर लीजिए। ये पहली चीज थी, बहुत छोटी बट बहुत प्रैक्टिकल टू अप्लाई, राइट। दूसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा आई थिंक इफेक्टिव है और बहुत लोगों को नीड है इस चीज की, वो क्या है? देखिए, कोई भी ऐसा काम, पढ़ाई ही ले लेते हैं अभी, जो हमें करना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमें पता है कि हमारे लिए अच्छा है, फिर भी हम रेगुलरली उसको नहीं कर पाते हैं, एक डिसिप्लिन्ड मैनर में उसको नहीं कर पाते हैं। और ऐसा आई डोंट थिंक होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो बार बार एक मोटिवेशन वीडियो देखते हो और मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हो तभी पढ़ पाते हो। कभी कभी मैं समझ सकता हूं, एज अ एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट वो नीडेड होता है, लेकिन आई एम श्योर ऐसा तो नहीं होता है कि डेली ही आपको 2-3 मोटिवेशनल वीडियो और सॉन्ग सुनने पड़ते हैं अपना काम करने के लिए, है ना? अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है। तो ऐसे में कैसे किसी काम को कंटिन्यू किया जाए, कैसे पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाए, जो कि डेली डेडिकेटेडली करने वाली चीज है। देखिए, ये चीज आई थिंक आपने स्कूल लेवल में भी, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, पढ़ी होगी, और इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी मैं पढ़ाता हूं, जिसे हम कहते हैं इनर्शिया। हम जिस स्थिति में रहते हैं उसी स्थिति में रहना हम पसंद करते हैं, जिस भी स्थिति में हमें। और ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप कुछ ऐसा काम है जो आपके लिए अच्छा है, जैसे रनिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई फॉर एग्जांपल, आप वो नहीं करते हैं, तो आप बैठे आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, तो आपका मन ही नहीं करेगा उठ के, यार कौन कष्ट करे उठ के जाए एक्सरसाइज करने के लिए, मन नहीं करेगा। लेकिन एक बार आप उस काम को स्टार्ट कर दे तो आपके लिए वो बहुत ईजी रहता है कंटिन्यू करना। तो जो रेजिस्टेंस आपको फेस करनी पड़ती है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसी काम को स्टार्ट करने में, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो रेजिस्टेंस आप एक्सपीरियंस करते हो उसको कंटिन्यू करने में, स्टार्ट करने के बाद, है ना? ये एक्सपीरियंस आप सब ने किया होगा। ऐसे में आपको उस स्टार्टिंग का जो रेजिस्टेंस है, जिसको हम इनर्शिया कह लेते हैं, उसको ब्रेक करना होगा। और उसको ब्रेक करने का मैं एकदम सिंपल तरीका आपको बताता हूं। कोई भी काम आपको करना है, आपको पता है वो मेरे लिए जरूरी है, अच्छा है, आप बिना सोचे समझे उठिए और उस काम को कंटिन्यू करने लग जाइए अगले 5 मिनट तक। खुद को ये बोल दीजिए कि बस 5 मिनट तक बिना सोचे समझे मुझे ये काम करना है। अभी आप आराम से बैठे हैं, आराम से आराम फरमा रहे हैं, सोफे पे अपने बिस्तर पे सो रहे हैं, आराम से लेटे हैं। पढ़ना जरूरी है, उठना जरूरी है, बट लग रहा है कि चलो 5 मिनट और, 10 मिनट और, है ना? ऐसे में आप क्या कीजिए, आप माइंड को कीजिए ऑफ, कि कंफर्ट को साइड में रखिए और बस सोचिए कि मैं अगले 5 मिनट बस उठूंगा, जाऊंगा, ओपन करूंगा नोटबुक, बुक्स या अपने वीडियो लेक्चर्स, और मैं बस स्टार्ट कर दूंगा उसको कंटिन्यू करना। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, 5 मिनट के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि यार मुझे उसको कंटिन्यू करना है या फिर मैं बंद करके वापस आके सो जाऊं। समझ गए ना? इसको करके देखिए आप। मैं आपको बता रहा हूं, आप में से मैक्सिमम लोग वापस उसको बंद करके आके नहीं सोओगे। आप उसको स्टार्ट करोगे, जाओगे, कंटिन्यू, एक बार जैसे आपने उसको स्टार्ट किया उसके बाद कंटिन्यू करना इजी होगा कंपैरेटिवली। हो सकता है आप में से कुछ होनहार लोग वापस आके सो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ये जो एडवाइस मैंने दी है ये काम करेगी। ये बहुत ही फेमस तरीका है किसी भी काम को ना टालने का और तुरंत करने का।
तो आई एम श्योर जो दो छोटे छोटे टिप्स मैंने आपसे शेयर किए हैं अपना काम मैनेज करने के लिए, रूटीन मैनेज करने के लिए, जो भी टाइम टेबल आप बना रहे हैं उसको स्टिक करने के लिए, आई एम वेरी श्योर कि वो आपको हेल्प करेंगे। और भी इस तरह की कुछ कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। ऑल द बेस्ट।